बालासुर रेल दुर्घटना के बाद जो हावड़ा भुवनेश्वर रेल ट्रैक है उसको पटरी पर लाने की कोशिश के तहत पटरियों को ठीक करने का काम यहाँ पर रेलवे डिपार्टमेंट कर रहा है। मैं उसी जगह मौजूद हूँ जहाँ पर ये रेल एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पर किस तरह से काम चल रहा है। पहले उसकी तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के साथ मैं आपको वो समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। बिल्कुल सामने ये जो बड़ा वैगन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओवरहेड वायर्स जो होते हैं जिससे ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन्स होती हैं वो इसके ज़रिए चलती हैं, वो तार टूट गए थे उनको रिस्टोर किया जा रहा है। ठीक उसके पीछे जो आपको बुलडोज़र्स दिखाई दे रहे हैं और क्रेन्स हैं, उन क्रेन्स और बुलडोज़र्स के ज़रिए जो टूटी हुई पटरियों पे जो मलबा है उसको हटाने की कोशिश हो रही है और उसके ठीक बगल में ट्रैक बिछाने का काम भी किया जा रहा है। अब बिल्कुल सामने एक आपको जो ब्रिज जैसी जगह दिखाई दे रही है जहाँ नीला और सफ़ेद रंग की पट्टी दिखाई दे रही है, वो बहानगा बाज़ार रेलवे स्टेशन है और उसी रेलवे स्टेशन से लगभग 300 मीटर पहले ये जो हादसा है वो हुआ था। शुक्रवार की शाम का वक्त था और यहाँ पर जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है वो जब आ रही थी बहुत स्पीड में तो वहाँ ये घटना हुई है। अब घटना हुई कैसे, अब इस समझने के लिए ज़रा इस तस्वीर को देखिए। यहाँ पर बिल्कुल सामने आपको रेलवे की जो लाइंस दिखाई दे रही हैं, जो उस तरफ की रेलवे पटरी है जो अभी फ़िलहाल टूटी हुई है, वहाँ पर अप और डाउन लाइन है, यानी कि जो ट्रेन आती और जाती है वो उस रूट से आती है। जबकि ये जो नज़दीक वाले दो ट्रैक्स हैं ये लूप लाइन है, यानी कि जो भी ट्रेन्स यहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास आती हैं वो आउटर में उनको यहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो मालगाड़ी थी वो इस ट्रैक पर खड़ी थी जो बिल्कुल बीचों बीच का ट्रैक है, और अप और डाउन लाइन जो है वहाँ पर जो मेन ट्रेन्स हैं वो आती हैं। ऐसे में कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि हावड़ा से चेन्नई जा रही थी वो काफ़ी स्पीड में यहाँ आई, उसको वो डिरेल हुई और डिरेल हो करके जब वो ट्रेन पलटी तो उस ट्रेन का जो इंजन था वो मालगाड़ी से आ टकराया। ऐसे में मालगाड़ी पहले क्षतिग्रस्त हुई और उसके बाद जो डब्बे थे वो बिखरते बिखरते दूसरे ट्रैक्स पर भी चले गए और वहाँ जब डाउन लाइन पर गए तो डाउन लाइन पर सामने से आ रही दूसरी जो ट्रेन थी वो ट्रेन भी इस दुर्घटना के चपेट में आई। ऐसे में 3 ट्रेन्स दुर्घटना की चपेट में आई और साथ ही जो ट्रैक्स हैं वो ट्रैक्स भी टूट गए। अब इन टूटे हुए ट्रैक्स को बनाने की कोशिश के लिए आप देखिए कि कितने सारे यहाँ जो मज़दूर हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ इस वक्त जो बीच का आपको ट्रैक दिखाई दे रहा है जिस पे ये वैगन खड़ी है वो करीब 45 मीटर का ट्रैक अभी ठीक किया गया है। ये बिल्कुल बीच का जो ट्रैक है वो शुक्रवार को घटना के बाद टूट गया था, लेकिन फ़िलहाल इसको ठीक कर लिया गया और यहाँ से 500 मीटर की लगभग दूरी तक जो ट्रैक है वो ट्रैक टूट गया था, तो फ़िलहाल उसको भी रिपेयर करने का काम चल रहा है। और यहाँ पर तमाम इंजीनियर्स और जो विभाग से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं वो सब मौजूद हैं और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को शुरू किया जाए, क्योंकि हावड़ा भुवनेश्वर एक व्यस्त रेल मार्ग है और इस रेल मार्ग पर जल्द से जल्द ट्रेनों का जो आवागमन है, जो आवाजाही है वो जल्द से जल्द शुरू हो, इसकी कोशिश फ़िलहाल रेलवे विभाग कर रहा है। तो आप देखिए कि यहाँ सामने जो वायर्स हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये जो ट्रैक है इसको अभी सुबह तक ठीक किया गया है, लेकिन अब अगली कोशिश जो है वो मेन लाइन की है। और बिल्कुल सामने आप देखिए वहाँ पर जो मज़दूर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर ट्रैक्स को लगा करके काम चल रहा है और यहाँ आप जो सीमेंटेड जो ग्रिल्स होते हैं वो रखे हुए हैं, यानी कि अब यहाँ एक लाइन बिछेगी, ठीक इसके बगल में दूसरी लाइन बिछेगी और यहाँ एक लाइन बिछ चुकी है। तो इस तरह से रेलवे की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को ठीक किया जाए। और आप समझिए कि सामने की तरफ से वो जो ट्रेन है जो हावड़ा से निकली थी भुवनेश्वर के लिए वो उस तरफ से आ रही थी, काफ़ी स्पीड में थी और आते आते जब यहाँ से वो डिरेल हुई तो डिरेल होकर के चित्रा के बीच वाले जो ट्रैक है इस ट्रैक पर खड़े हुई मालगाड़ी से टकराई और कुछ डब्बे दूसरी तरफ यानी कि डाउन लाइन पर चले गए और वहाँ पर जो ट्रेन बेंगलोर से हावड़ा आ रही थी वो ट्रेन इस दुर्घटना की चपेट में आई। तो इस तरह से जो रेलवे विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार काम कर रहे हैं और रेलवे की कोशिश है कि रविवार शाम तक या सोमवार सुबह तक ये जो तीनों रेल ट्रैक्स हैं जो कि करीब 500 मीटर तक क्षतिग्रस्त हुए थे उनको ठीक करा लिया जाए और इसी कोशिश के तहत यहाँ पर लगातार दिन और रात काम हो रहा है। तो फ़िलहाल घटना घट चुकी है, जो लोग मरे हैं उनको मुआवजा दिया जा रहा है, जो लोग घायल हैं उनका इलाज कराया जा रहा है, लेकिन इस बीच में 2 कोशिशें और हो रही हैं। वो एक कोशिश है कि इस ट्रैक को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, तो दूसरी कोशिश ये है कि इस घटना के कारणों का पता लगाया जाए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँचे थे, रेल मंत्री अश्विनी वैभव यहाँ आए थे, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यहाँ पहुँचे थे और सबने ये कहा कि इस घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो फिलहाल ये भी कोशिश है कि जल्द से जल्द इस घटना के कारणों का पता लगाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि आखिर ये घटना घटी तो घटी कैसे। क्या ये लापरवाही है, क्या ये तकनीकी चूक है, या इस घटना के कुछ और कारण हैं। इन सारे कारणों को लेकर के फ़िलहाल जांच चल रही है और देखना होगा कि कब ये जांच पूरी होती है। लेकिन फ़िलहाल ये सच है कि भारत के रेल के इतिहास में जो सबसे बड़ी घटनाएं थी, उन घटनाओं में एक नाम अब बालासोर के इस रेल हादसे का भी जुड़ चुका है। फ़िलहाल मैं और जेरी यहाँ मौजूद हैं, कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ तथ्यों को समझेंगे, कुछ कारणों को जानने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल देखते रहिए द लर्न टॉक।